तो योस्ट एसईओ यूज़ करते हुए हम लोगों ने जो पेज को डिज़ाइन कर रहा था, कौन सा पेज था, उस बार एक पेज को भी ओपन कर लें। उसी पेज में काम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक यही होगा ना, बेस्ट टेस्ट वाला पेज है। हाँ, यही पेज है, इसको हम लोग करेंगे एडिट। तो चलो बाकी जो पार्ट है इसको कंटिन्यू करते हैं। फाइन। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ एसईओ से जुड़ा हुआ कुछ काम किया था, जो रह गया उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने एसईओ टाइटल दिया था, कीवर्ड सेट किया था, डिस्क्रिप्शन भी सेट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और ये तुम्हारा मोबाइल रिजल्ट और डेस्कटॉप रिजल्ट, मतलब डेस्कटॉप पीसी में ये कैसे तुम्हारा गूगल सर्च रिजल्ट में कैसे आएगा वो दिखा रहा है, और मोबाइल डिवाइस में ये कैसे दिखेगा वो दिखा रहा है। तो बात एक ही, ये दोनों सेम ही आएगा, बस उसका लेआउट अलग होगा। तो एसईओ से जुड़ा हुआ बाकी एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे हम लोग। बाकी एक्टिविटी बोले तो आ, कहाँ गया, एक सेकंड में इसको, हाँ एसईओ एनालिसिस में चलते हैं हम लोग। फाइन। तो देखो ये सब काम हो चुका है, गुड रिजल्ट में ये सब आ चुका है। कीवर्ड डाला, कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में है, प्रीवियसली यूज्ड कीवर्ड हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, कीवर्ड टाइटल में भी है, एसईओ का टाइटल विथ गुड। चलो फाइन, नेक्स्ट चलते हैं। अभी यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है टेक्स्ट लेंथ, ये देख सकते हो। जो पेज हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है इसका अभी टेक्स्ट कुछ है ही नहीं है ऑलमोस्ट, बस ये हम लोगों ने एक लाइन लिख के यहाँ पे रखा था, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को यहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्स्ट ऐड करना है एटलीस्ट। देखो कितना ऐड करना है, टेक्स्ट लाइन में देख सकते हो कि दिस इज फार बिलो देन द रेकमेंडेड मिनिमम 300। तो मतलब तुम जो पेज को डिज़ाइन करोगे एसईओ के लिहाज से वहाँ पे मिनिमम 300 वर्ड्स ना, क्या, हाँ वर्ड्स होना जरूरी है एसईओ के लिहाज से। अगर एसईओ में तुमको अच्छा रैंकिंग लाना है तो मिनिमम 300। अभी कितना है, सिर्फ 3 वर्ड है, वही बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को वर्ड काउंट बढ़ाना होगा। तो वो तो तुम अपने हिसाब से लिखोगे, अपना पेज का कंटेंट क्या होगा। फिलहाल मैं इसे ही कहीं से वर्ड कॉपी करके उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। बस मैं इसको 300 काउंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन तुम लोग जब वर्ड काउंट यहाँ पे ऐड करना तब ध्यान रखना कि वो तुम्हारा पेज का रिलेवेंट हो। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे एक कोई भी मैं एक वेबसाइट से ऐसे ही पेज का कंटेंट को उठा लेता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ के लिए मैं कुछ कंटेंट उठा लेता हूँ। मुझे कितना वोट चाहिए, मुझे वोट चाहिए 300, चलो मैं 400 कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो 400 वर्ड का मैंने ये एक पैराग्राफ यहाँ से उठा लिया, समझ में आ रहा है। 400 वर्ड का मैंने एक पैराग्राफ वहाँ से उठा लिया, और इस पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ अपना पेज का कंटेंट के हिसाब से डाल दूँ। तो करना क्या होगा मुझे, ये जो अपना पेज है इसको यहाँ पे ब्लॉक, एक नया ब्लॉक इंसर्ट करो। चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नया ब्लॉक, क्या यूज़ करूँ मैं, पैराग्राफ ही यूज़ कर लूँ, ठीक है। हम लोग को सिखाया था मैंने ये सब पहले, पैराग्राफ। और यहाँ पे कहाँ ऐड हो रहा है पैराग्राफ, पैराग्राफ कहाँ जा रहा है, ये लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था ना।
मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। अच्छा, यही पैराग्राफ भर के दिखा रहा है। ठीक है, ये दोनों पैराग्राफ के हिसाब से आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये होगा मेरा पैराग्राफ सेकेंड वाला पे, ये जो है। तो मैंने बस वो जो कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, और इसको कर दिया मैंने अपडेट, और ये क्लोज, और चलते हैं हम लोग एसईओ में। देखो और एक गुड रिजल्ट यहाँ पे बढ़ चुका है, और यहाँ पे देखो टेक्स्ट लेंथ ये ग्रीन में आ चुका है। ये टेक्स्ट कंटेंट 403 वर्ड्स। गुड जॉब, क्लियर ना? तो ये तुमको क्या समझ में आया? जब भी तुम कोई पेज बनाओगे, उस पेज में मिनिमम 300 वर्ड होना रेकमेंडेड है एसईओ के हिसाब से। पेज को कहीं से हम लोग साइड में इसको व्यू भी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि ये जो पेज हम लोगों ने बनाया है, क्या पेज नाम इसका, इसको हम लोग कहीं से व्यू भी कर लेंगे। तो व्यू करने के लिए इसका जो आ गया, व्यू करने के लिए प्रीव्यू, हाँ सॉरी मैं कहाँ ढूंढ रहा था पता नहीं, ये प्रीव्यू है। ठीक है, न्यू टैप करते हैं, तो ये मेरा पेज होगा। ये समझ में आ रहा है ना? ये जो हम लोग पेज को डिजाइन कर रहे हैं, ये इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे इतना सारा मेरा क्या है, वर्ड काउंट, मतलब इतना सारा वर्ड्स है। तो 403 के आसपास यहाँ पे वर्ड है। तो ये पेज अभी थोड़ा थोड़ा एसईओ फ्रेंडली हो रहा है। डन, फाइन। चलो यहाँ पे चलते हैं फिर। तो ये एक गुड जॉब में आ चुका है कि हम लोगों ने टेक्स्ट लेंथ को बढ़ा दिया। ठीक है, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक चीज है, इम्प्रूवमेंट, ये तो प्रॉब्लम, और इम्प्रूवमेंट में कुछ चीजें देखो। मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, द मेटा डिस्क्रिप्शन इज टू शॉर्ट, दैट इज अंडर 120 कैरेक्टर्स, अप टू 156 कैरेक्टर्स आर अवेलेबल। तो मतलब ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम लोगों ने सेट किया था, ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने सेट किया था बहुत छोटा है। मतलब यहाँ पे हम लोगों को और भी कैरेक्टर क्या करना है, ऐड करना है। बस समझ में आ रहा है? तो 156 होना इसके लिए रेकमेंडेड है। तो चलो हम लोग ऐसे ही अभी यहाँ पे लिख देते हैं। मैंने ऐसे ही लिख दिया एड्रेस, थोड़ा कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, गुवाहाटी आसाम, लाइक दिस। जब ये अभी ये क्या में आ चुका है देखो, तो मैं इसको ग्रीन में रहने दूँ तो ठीक रहेगा। आई थिंक एक बार फिर से एक बार अपडेट कर लो, और देखो ये मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ जो है वेल डन में आ चुका है। ठीक है, जो कि पहले मुझे इम्प्रूवमेंट में दिख रहा था, अभी ये भी हम लोगों ने और एक गुड वर्क में इसको इंक्लूड कर दिया। तो मेरा गुड वर्क में 7 काउंट हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी बहुत सारा है, ये सबको रेक्टिफाई करना होगा। ठीक है, ये जो मेरा पेज है, यहाँ पे मुझे एटलीस्ट एक इमेज देना रेकमेंडेड है। यहाँ पे एक भी इमेज नहीं है पेज कंटेंट, जो कि यहाँ पे मिलेगा तुमको। देखो ये देखो इमेजेस, नो इमेज appear on this page, so this is recommended that you add some image। तो चलो हम लोग अपना पेज कंटेंट में ये जो मेरा हेडिंग है उसका ठीक नीचे ही मैं कहीं पे एक इमेज ऐड कर दूं, लाइक दिस। कहीं से ले लो, या तो मीडिया लाइब्रेरी से डालो, या तो अपने आप मीडिया लाइब्रेरी से डालो, या तो
अपना हार्ड ड्राइव से कहीं पे इसको उठा लो। तो मीडिया लाइब्रेरी से मैं समझ लो ये वाला पेज मैंने डाल दिया और इसका थोड़ा मैंने साइज ज़्यादा बड़ा है, छोटा कर दिया, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे डिजाइनिंग का काम नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट कंटेंट को कैसे एसईओ के हिसाब से देना है वही बात बोल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे और एक इमेज डाल दिया, इसको कहता हूँ मैं अपडेट। हाँ बहुत है। तो ये मैंने इमेज डाल दिया, तो देखो यहाँ पे गुड वर्क में हमारा और एक काउंट बढ़ गया, इमेजेस गुड जॉब मैंने एक दिया है, तुम 3 4 5 दे सकते हो, अपना मर्जी है, ठीक है। लेकिन एक्सेस भी नहीं, एक्सेस भी नहीं, 10 12 तक दे सकते हो इमेज एक पेज में, लेकिन एकदम एक्सेस इमेज डाल दोगे तो लोड स्पीड घट जाएगा, वो भी एसईओ रैंकिंग में तुम्हारा बैड रिजल्ट होगा। तो चलो मेरा इमेजेस वाला जो है वो भी गुड जॉब में आ चुका है, लेकिन क्या, लेकिन इमेज से जुड़ा हुआ मुझे और एक इम्प्रूवमेंट करना है, जो कि इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में आ रहा है। देखो, इमेज ऑन दिस पेज डू नॉट हैव ऑल्ट एट्रीब्यूट दैट रिफ्लेक्ट द टॉपिक ऑफ योर टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे इमेज डाला, ये तो व्यूअर को, मुझे तो देख के पता चल रहा है, जो व्यूअर तो देख के पता चल जाएगा, लेकिन एक सर्च इंजन को पता कैसे चलेगा ये किस चीज से जुड़ा हुआ इमेज है। सर्च इंजन को इमेज का अंदर कंटेंट तो समझ में आएगा नहीं, बस समझ में ना। सर्च इंजन को इमेज के अंदर कंटेंट क्या है, वो तो इमेज है ना, वो तो टेक्स्ट नहीं है। तो सर्च इंजन को तो समझ में आना चाहिए कि ये किस चीज से जुड़ा हुआ इमेज है, वो सर्च इंजन को बोलना होगा, क्लियर। और वो जो सर्च इंजन को बोलने का काम किया जाता है, वो किया जाता है हर इमेज का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट, जिसको क्या बोलते हैं, ऑल्ट। हर इमेज के लिए हम लोगों को ऑल्ट एट्रीब्यूट सेट करना रेकमेंडेड है, अदरवाइज सर्च इंजन को पता नहीं चलता है कि वो इमेज किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों को करना क्या होगा, ये जो इमेज है इसके लिए भी ऑल्ट एट्रीब्यूट सेट करना होगा। ये एक एसईओ फ्रेंडली एक्टिविटी है। निधिला तुम्हारे एसईओ रैंकिंग को भी वही बता रहा है, जिनको वस्तु न करो, मतलब जितना करोगे दैट इज यू विल गेट हायर प्रेफरेंस, सिंपल बात है। यहाँ पे ना करना तो तुम्हारा मर्जी, अपना मर्जी है, ये सब एसईओ के लिए, ठीक है ना। तो ऑल्ट एट्रीब्यूट कैसे दे, अभी अभी देखो, इसका ऑल्ट एट्रीब्यूट देने के लिए आई थिंक यहाँ पे तुमको इसने ऑप्शन शायद दिया नहीं है ऑल्ट एट्रीब्यूट देने के लिए, मैं एक बार चेक कर लूँ कहीं पे दिया है क्या ऑल्ट एट्रीब्यूट डालने का ऑप्शन, नहीं दिया है। अगर नहीं दिया तो कोडिंग से करना पड़ेगा, ठीक है। या तो हम लोग जो इमेज डाल रहे थे यहाँ से, यहाँ पे कोई ऑप्शन तो मुझे दिख नहीं रहा है। ये क्या है, एडाई डू नॉट, हाँ हाँ नहीं नहीं, तो चलो इसका ऑल्ट एट्रीब्यूट अभी हम लोग कोडिंग के थ्रू डालते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है डालने के लिए ऑल एट्रीब्यूट जीयूआई मोड में। तो कोडिंग के थ्रू डालने के लिए मुझे इस पेज को कोड एडिटर वाला ऑप्शन में लॉन्च करना होगा। यहाँ पे ये 3 डॉट में क्लिक करना और यहाँ पे मिलेगा कोड एडिटर, ठीक है ना। क्लिक करते ही देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना, हर जो पेज है वो तो एक्चुअली कोड से ही उसका कंटेंट को, ये HTML टैग के मदद से ही उसका कंटेंट को डाला जाता है। तो देखो उसी पेज का, ये जो पेज है इसी का
इसी को HTML टैग के मदद से इन कंटेंट को कैसे डाला गया है तुम यहाँ पे देख सकते हो कोड एडिटर सेक्शन में। तो हम लोगों ने ये क्या डाला था, इमेज। तो वेलकम टू डाटाकॉम वाला का ठीक नीचे ये इमेज, और इसका कोड एडिटर सेक्शन में जाओ तो ये वेलकम टू डाटाकॉम क्या है, एक पैराग्राफ में डाला गया था, देखा ना। और इसका ठीक नीचे देखो तुमको एक इमेज वाला टैग मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे। ये ये तो एक्चुअली कमेंट दिया है, लेकिन ये है फिगर लिखा हुआ है जो, ये देख सकते हो, ये फिगर लिखा हुआ है, ये फिगर। ये देखो यहाँ पे ऑल्ट लिखा हुआ है, ये ऑल्ट एट्रीब्यूट, और ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली है, देख सकते हो ना। तो देखो मैंने तो यहाँ पे रिलेटेड इमेज डाला ही नहीं। एक्चुअली तुमको क्या है, तुम्हारा ये बिजनेस क्या है, बेस्ट रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है, तुम रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ इमेज डालना है यहाँ पे। तो समझाने के लिए मैंने जस्ट दिखाने के लिए इसी इमेज डाल दिया, लेकिन तुमको करना क्या है, और रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ इमेज डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसका ऑल्ट एट्रीब्यूट में इस इमेज को डिस्क्राइब करना है कि ये किस चीज़ का इमेज है, ठीक है। तो वही मैंने समझ लो यहाँ पे लिख ही दिया है कि बेस्ट रेस्टोरेंट लिख दिया मैंने। चलो मैंने कीवर्ड को ही इसका टेक्स्ट डाल दिया, अपना मर्जी है तुम्हारा, तुम्हारा अपना मर्जी है। लेकिन ये जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है लंबा मत लिखना, 2-3 वर्ड में लिखना है इसको। और इसका जो कंटेंट होगा ऑल्ट एट्रीब्यूट का, ये तुम्हारा पेज किस चीज से जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ, मतलब जो इमेज तुमने दिया है उस इमेज क्या है, कौन सा इमेज है, किस चीज जुड़ा हुआ है, वो चीज तुमने पे लिख दिया। तो मेरा इमेज है रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ, तो मैंने इसीलिए लिख दिया बेस्ट रेस्टोरेंट। जिस भी चीज से जुड़ा हुआ हो वही लिख देना, ठीक है। इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुमको यही लिखना है वही लिखना है, अपना मर्जी है। लेकिन ये जो नेम होगा सर्च इंजिन को समझाने के लिए कि ये इमेज किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कभी अगर कोई ऑनलाइन में गूगल में सर्च करे बेस्ट रेस्टोरेंट, तो जैसे गूगल क्या दिखाता है, जैसे लिंक दिखाता है वैसे वो इमेज भी दिखाता है कभी कभी, और तुम्हारा इस इमेज को भी वो कभी कभी इस तरह से दिखा देगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये बेस्ट रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ इमेज है, तुमने ऑल्ट एट्रीब्यूट के थ्रू गूगल को इंडिकेट कर दिया। तो गूगल कभी भी अगर किसी टाइम में अगर इमेज को दिखाना पड़ने की जरूरत पड़े, तो उस टाइम वो दिखेगा किसका ऑल्ट एट्रीब्यूट में रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, उसी उठा के दिखा देगा। तो तुम्हारा एक तरह से इमेज का भी तुम्हारा एसईओ हो रहा है। करते हैं इसको अपडेट, चलते हैं इसका विजुअल एडिटर में, यहाँ पे भी एक बार अपडेट। तो देखो यहाँ पे गुड वर्क में हम लोग का अभी भी ये इमेज क्या हुआ, अभी भी दिखा नहीं रहा है, कभी कभी ये इंस्टेंटली अपडेट लेता नहीं है। मैं एक बार इसको रिलोड करता हूँ, अभी भी आया नहीं, ठीक है। इमेज ऑन दिस, एक काम करते हैं यहाँ पे, एक काम करते हैं, शायद मुझे सिंगल वर्ड में लिखना होगा। ये कहाँ गया, ये ऑल्ट वाला, ये तुम जस्ट रेस्टोरेंट लिख दो इसको, ओके। एक बार अपडेट करते हुए यहाँ पे आएंगे, फिर से विजुअल एडिटर में आएंगे, यहाँ पे भी करेंगे अपडेट, ये भी नहीं ले रहा है। फिक्स इमेजेस ऑन दिस पेज डू नॉट हैव ऑल एट्रीब्यूट एटलीस्ट हाफ ऑफ द वर्ड। अच्छा ठीक है, वही मतलब एट्रीब्यूट नहीं है बोल रहा है, लेकिन मैंने तो दे दिया ऑलरेडी, कोई बात नहीं। एनालिसिस में जाएंगे, अभी भी शो कर रहा है half of the words on your key page. Images on this page do not have all attributes. Just half of the words. हाँ, हमने तो की फ्रेश यूज किया है, तो हमारा की फ्रेश क्या है, बेस्ट रेस्टोरेंट। चलो ये शायद कभी कभी ये धीरे से रिफ्लेक्ट करता है, तो पहले बाकी सब काम कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने इमेज का क्या डाल दिया ऑलरेडी, ऑल्ट एट्रीब्यूट डाल दिया, ठीक है।
सकता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट ना करो, बाद में कर जाएगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। अभी देखो ये जो हम लोगों ने पेज बनाया है, ये जो पेज बनाया है इसमें एक भी लिंक कहीं से नहीं दिख रहा है मुझे, लिंक। समझ में आ रहा है बात? तो मुझे ये रेकमेंडेड है एसईओ फ्रेंडली एक्टिविटी के लिए कहीं ना कहीं तुम्हारा पेज में एक लिंक हो। दो तरह का लिंक होना चाहिए, एक इंटरनल लिंक, एक आउटबाउंड लिंक। इंटरनल लिंक का मतलब हो गया कि मेरा ही किसी पेज को रिफर करना है। तो चलो मैं अपना बेस्ट रेस्टोरेंट में से सर्विस पेज को रिफर करने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मैं लिंक डाल दूँ। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है इंटरनल लिंक्स, नो इंटरनल लिंक अपीयर ऑन दिस पेज। तो चलो अपना कंटेंट में मैं कहीं पे एक इंटरनल लिंक डाल दूँ। ओके ऐसे ही तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लिंक अपीयर हो जाए एज ए हेडिंग का फॉर्मेट में। हेडिंग का फॉर्मेट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे दिस इज आवर सर्विस, या तो यहाँ पे लिख दो गो टू आवर, कहाँ गया ये, यहाँ पे लिख दो गो टू आवर सर्विस सेक्शन। इसका ये जो हम लोगों ने बनाया है, इसका थोड़ा हम लोग एक काम करते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और इसमें हम लोग एक लिंक लगा देंगे। लिंक कहाँ से देंगे? लिंक देंगे, ये देखो ये लिंक है, ठीक है, दिख रहा है ना? तो यहाँ पे एक लिंक डाल दो। मैं इसी पेज का ही लिंक डाल देता हूँ। चलो मैं ये सर्विस पेज का लिंक कॉपी करते हुए यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हो गया। तो ये एक लिंक बन चुका है ना। अपडेट करते हैं यहाँ पे, पेज को एक बार रीलोड करो और नीचे आके देखो ये एक लिंक जो कि मेरे ही वेबसाइट का सर्विस पेज में रिडायरेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर क्लिक करो तो मेरे ही पेज का, वेबसाइट का सर्विस पेज में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिंक देखते हैं यहाँ पे हम लोगों ने जो मॉडिफिकेशन किया है वो रिजल्ट, ये देखो यहाँ पे गुड जॉब में ऐड हो चुका है। इंटरनल लिंक, यू हैव इनफ इंटरनल लिंक, गुड जॉब। तो धीरे धीरे हमारा प्रॉब्लम रिड्यूस और घट रहा है और गुड जॉब बढ़ रहा है। और ध्यान दो ये रेड से अभी ऑरेंज कलर में आ चुका है। ओवरऑल जो एसईओ है मेरा रेड से ऑरेंज कलर में आ चुका है। अभी बोल रहा है नो आउटबाउंड लिंक एपीआर। तो जैसे तुमने इनबाउंड लिंक डाला था वही कहीं ना कहीं तुम उस तरह से आउटबाउंड लिंक भी डाल दो एक, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कि विजिट आवर फेसबुक, ये तो आउटपुट का बात बोल रहा है ना। तो विजिट आवर फेसबुक पेज मैंने दे दिया और कहीं ना कहीं तुम इस तरह से फेसबुक का ही लिंक डाल दो। मैंने चलो यहाँ पे फेसबुक का ही लिंक डाल दिया जो है, यहाँ पे आकर के फेसबुक का लिंक डाल दो, ठीक है। ये इसको कट करते हैं, यहाँ पे मुझे लिंक देना है फेसबुक का, ये क्लिक किया, इसको मैंने कर दिया पेस्ट। तो इसमें फेसबुक का लिंक आ गया। अपडेट करते हैं अपना पेज को, रिलोड करके देखो कहीं ना कहीं तुमको फेसबुक का मैंने ये लिंक दे दिया। इसको भी तुम चाहे तो इस तरह से थोड़ा बोल्ड कर देना ताकि ये थोड़ा ठीक दिखे। और ये तुम्हारा फेसबुक का लिंक यहाँ पे सिर्फ ये हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ चुका है। अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
तो ये भी हमारा एक गुड जॉब हो चुका है। देखते हैं ये गुड जॉब में आया कि नहीं। देख सकते हो यहाँ पे काउंट बढ़ चुका है। आउटबाउंड लिंक अपीयर्स गुड जॉब, प्रॉब्लम से घट गया ये। अभी भी मेरा कुछ प्रॉब्लम्स है। देखो ओवरऑल एसईओ क्या हो गया, ग्रीन हो गया। मतलब अभी मेरा एसईओ ऑलमोस्ट सही सही हो रहा है। अभी मैंने सही सही एसईओ के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि इतना बड़ा एक्टिविटी नहीं है, तो सिंपल सब बातें समझना है तुमको यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जितना हो सके उतना बेहतर करो चीज़ों को। ओवरऑल एसईओ मेरा गुड हो चुका है। अभी क्या बोल रहा है कि ये कीवर्ड डेंसिटी, मतलब जो कीवर्ड है तुम्हारा पूरा का पूरा पेज में एटलीस्ट मिनिमम 2 टाइम्स, ठीक है, एपीआर होना चाहिए, या तो मैक्सिमम 5। मतलब ये जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड कहीं ना कहीं पेज का कंटेंट में भी एटलीस्ट 2 टाइम्स दिखना चाहिए, या तो हो सके तो 5 टाइम्स जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा मत जाना। तो मैं क्या करूँगा, ये जो बेस्ट रेस्टोरेंट वाला मेरा कंटेंट है, इसको ये अभी तो तुम लोग मीनिंगफुल देता, तुम जब दोगे तब तो उसको समझ के देना पड़ेगा। ऐसे ही कॉपी पेस्ट मत कर देना। ये तो मैं जस्ट समझाने के लिए इधर उधर कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ इसको। तो मैंने चलो इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया, और मैंने कहीं पे यहाँ पे भी कर दिया। मैंने ये 3 जगह पे इसको पेस्ट कर दिया, अपडेट किया मैंने। तो ये भी मेरा एक गुड वर्क में आ चुका है। कीबोर्ड डेंसिटी अभी तक सही नहीं हुआ। मिनिमम क्या बोल रहा है कि दैट इज लेस देन रिकमेंडेड मिनिमम। फोकस कीबोर्ड वाज फाउंड 0 टाइम्स। 0 टाइम्स क्यों, मैंने तो डाल दिया इसको। अपडेट करते हैं, रिलोड करते हैं। कुछ कुछ अपडेट ये लेता नहीं है इंस्टेंटली, शायद बाद में नहीं, लेकिन हम लोगों ने इसको डाल दिया। जो करना है वो हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे। फिर भी ये आ रहा है, the focus keyword was found 0 times, that is less than recommended minimum of 3 times for it। सर सेव नहीं किया। ये बेस्ट रेस्टोरेंट मैंने यहाँ पे लिखा, फोकस कीवर्ड मेरा बेस्ट रेस्टोरेंट नहीं है। ये मैंने दिया बेस्ट रेस्टोरेंट, मैंने कहाँ पे डाला, और यहाँ पे डाला। तो हो चुका है एक्चुअली। तो ये इसका अपडेट नहीं ले रहा है, लेकिन ये हो चुका है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल पूरा का पूरा कंटेंट में तुम्हारा जो कीवर्ड है वो एटलीस्ट 3 टाइम्स, या तो मैक्सिमम 5 to 6 टाइम्स जा सकते हो, एपीआर होना चाहिए। देयर इज ए काइंड ऑफ गुड वर्क। तो हम लोगों ने ये वाला पार्ट भी कर लिया, लेकिन इसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है अभी। ओके, फोकस ऑन योर की फ्रेश, और सॉरी ये तो नहीं चाहिए हम लोग। तो ये और एक गुड वर्क हो चुका है। इसमें भी ये भी हो चुका है हमारा, जो कि ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, ये भी हो चुका है। और फोकस कीबोर्ड भी हो चुका है। ओवरऑल एसईओ एनालिसिस ग्रीन में आ चुका है। कीवर्ड इन इंट्रोडक्शन, योर कीवर्ड और सिनोनिम डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। मतलब जो कीवर्ड है, मतलब ये जो कीवर्ड है कहीं ना कहीं मेरा पहला पैराग्राफ में भी अपीयर होना चाहिए, लेकिन मैंने वो भी करके रखा है इसको। अच्छा, ये पहला पैराग्राफ के हिसाब से इसको डील कर रहा है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे इसको पहला पैराग्राफ के इसको इस हिसाब से यहाँ पे डील कर रहा है, तो मैं यही भी इसको डाल देता हूँ। एक बार अपडेट करते हैं इसको और देखते हैं। चलो ये भी ठीक हो चुका है अभी, ठीक है। की फ्रेश इन इंट्रोडक्शन ये आ गया, ठीक है। मतलब पहला पैराग्राफ का बात हो रहा था, इसीलिए मैंने वहाँ पे डाल दिया। तो ऑलमोस्ट सब कुछ सही हो चुका है। ये भी ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर दिया है। ये भी हम लोगों ने कर दिया, लेकिन ये किसके लिए ले रहे हैं पता नहीं मुझे, जो भी हो। एंड अच्छा, और एक चीज़ ये भी मैंने कर दिया है, इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट, और ये भी हो चुका है।
यहाँ पे और दिखा रहा है की फ्रेश इन स्लैग। स्लैग मतलब ये वाला बात, इसका बात मतलब जो तुम्हारा यूआरएल है, तो उसमें की फ्रेश एपीआर नहीं हो रहा है, चलो उसमें भी कर देता हूँ की फ्रेश को एपीआर में। ये जो स्लैग है मतलब ये तुम्हारा जो यूआरएल है, टाइटल है, उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा की फ्रेश को एपीआर करने का बात बोल रहा है। तो चलो मैंने यहाँ पे भी कर दिया और ये भी मेरा क्या हो चुका है, इम्प्रूवमेंट में आ चुका है। ठीक है, की फ्रेश इन स्लैग में आ चुका है ये गेट वर्क। सो वी हैव डन दिस मच अमाउंट ऑफ गेट गुड जॉब्स। एक प्रॉब्लम जो भी हो चुका है और एक इम्प्रूवमेंट जो भी मैंने कर दिया, ऑलरेडी कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक तुमको एसईओ, योस्ट एसईओ सजेस्ट कर रहा है कि ये सब एक्टिविटीज करो और अपना पेज को एसईओ फ्रेंडली बनाओ। और समझ में आ गया? ऑल टोटल सब मिलिए 300 बनाना। तो देखो ये तो ईओस एसईओ नहीं, देखो मैं तुमको पहले ही बोला था एसईओ जो है वो एक रिसर्च बेस्ड एक्टिविटी है। बस तुम लोग ये मत सोचना कि ये करके बैठ जाओगे और काम हो जाएगा। ये तो बस तुमको बेसिक लेवल में ये सब करना ही होगा। दीज आर द मिनिमम टास्क यू हैव टू डू फॉर योर पेज। अगर इतना सा भी नहीं करोगे तो तुम्हारा पेज एसईओ के लिए क्वालिफाई भी नहीं होगा। उसके बाद आएगा कंपटीशन। ये सब करने के बाद तुम कंपटीशन में आओगे एसईओ। अगर ये सब भी नहीं करोगे तुम कंपटीशन में भी नहीं आते हो। बस समझ में आ रहा है? इसके बाद भी तुमको बहुत सारा एक्टिविटी करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ये मिनिमम टास्क है और इसको तुमको मेंटेन करना है। एक पेज को बेहतरीन तरीके से लुक्स देने के लिए, डिजाइन करने के लिए भी तुमको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ एसईओ से गूगल ने जो बोला वो सब तो मैंने ऑलरेडी कुछ कर ही दिया है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए ये जो पेज है, दिस पेज इज नॉट यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली है क्या ये पेज? कोई भी इस पेज को पढ़ेगा ही नहीं। जब कोई इतना सारा टेक्स्ट एक साथ दिखेगा, बस इमेज देख के बाहर चला जाएगा, है कि नहीं? इतना सारा कौन पढ़ेगा, किसके पास समय है आज? तो जो प्रेजेंटेशन है तुम्हारा, समझ में आ रहा है? जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो बेहतर होना पड़ेगा। यूजर, अभी गूगल पे तो गूगल ने जो बोला तुमने कर दिया, अभी यूजर इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा? अगर यूजर एक्सेप्ट नहीं करता है तो जब तक तुम्हारा व्यू, मतलब समझ लो कोई तुम्हारा पेज में आया, थोड़ा समय के लिए तुम्हारा पेज को विजिट करता है, स्टे किया, दैट मीन्स व्हाट, ही इज गेटिंग समथिंग फ्रॉम योर वेबसाइट। दैट मीन्स दैट पेज जो है वो उस यूजर को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कोई किसी का पेज कितना समय तक विजिट करके वहां पे स्टे रहता है, ये भी एसईओ में इफेक्ट करता है। समझ लो कोई किसी पेज में आया, पेज को दिखा, थोड़ा समय भी वेट नहीं किया और बैक करके चला गया, दिस विल गिव यू नेगेटिव पॉइंट इन एसईओ रैंकिंग। तुमने लेकिन सब काम कर दिया, तुमने इमेज भी दिया, जो जो बोला था सब किया, कोई तुम्हारा पेज में आया तो तीन बस थोड़ा समय भी वेट नहीं किया और क्या, दिस इज बाउंस बैक। और अगर तुम्हारा बाउंस बैक बढ़ता है तो तुम्हारा एसईओ में रैंकिंग बढ़ेगा। तो बाकी काम तुमको गूगल नहीं बोल रहा है, बाकी काम तुमको खुद करना पड़ेगा। कैसे यूजर अट्रैक्ट हो, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसको लुक्स देना है, और ये सब चीजें तुमको वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ आजकल का एसईओ कंप्लीटली वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आजकल का जो एसईओ है, पहले था अलग चीज थोड़ा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, कौन कितना बेहतर साइट को डिजाइन कर रहा है, कितना उसका साइट फास्ट स्पीड में मूव चल रहा है, कितना यूजर को अट्रैक्ट कर रहा है, कितना वहां पे इस समय कितना समय यूजर वहां पे स्टे कर रहा है, ये सब ज्यादा इफेक्ट करता है। तुम्हारा व्यू कितना है पेज का, देखो तुम्हारा पहले से अगर व्यू ज्यादा है तो गूगल तो छोड़ो, अगर पहले से व्यू ज्यादा है तो ऐसे ही गूगल तुमको ऊपर लेके जाएगा, पता है कि नहीं? जैसे तुम लोगों ने देखा होगा यूट्यूब में वीडियो देखा होगा, जिसका व्यू ज्यादा है यूट्यूब उसी को ही सजेस्ट करता है कि नहीं दिखाने के लिए।
जो जिसका व्यू ज़्यादा है यूट्यूब उसी का वीडियो को सजेस्ट करता है दिखने के लिए, जिसका काम है उसका सजेस्ट नहीं करता है। तो मतलब क्या, यहाँ पे भी सेम बात है, तुम्हारा अगर व्यू बढ़ गया ऑटोमेटिक गूगल ही तुमको सजेस्ट करेगा। तो व्यू से भी तुम्हारा रैंकिंग बढ़ेगा। तुमने चाहे एकदम एक्टिविटी अच्छा ना भी किया हो, लेकिन व्यू अच्छा है तुम्हारा, रैंकिंग बढ़ जाए। तो कहाँ से तुम्हारा रैंकिंग बढ़ेगा तुम बोल रहे हैं, लेकिन तुमको हर तरह का एक्टिविटी, जो भी पॉजिटिव एक्टिविटी है सब कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हारा पेज रैंकिंग के लिए क्वालिफाई। तो इतना सारा था आज का टॉपिक। बाकी अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक करेंगे। ठीक है।